नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हम जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुनने के लिए ये लोग क्या कुछ मुद्दे इनके जहन में है, क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे यहाँ पे हैं। चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चौहान। दिनेश चौहान। दिनेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? वैसे सब सही है, विकास हो रहा है, शिक्षा भी सही है। क्या सब सही है? ठीक ही है, सब विकास वगैरह सब होना है। कुनरकी विधानसभा क्षेत्र लगता है ना आपका? जी। हाँ, तो कुनरकी विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या आपने यहाँ बदलाव देखा है? क्या बदलते हुए देखा है? हमने कोई बदलते ना देखो साहब। कुछ नहीं देखा बदलते हुए। अच्छा, जैसा पहले तो वैसे ही है। ऐसे ही है। आपका क्या नाम है? दीपू। हाँ? दीपू चौहान। युवा हो, कुनरकी के युवा क्या सोच के इस बार विधायक चुनेगा? युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या जरूरतें हैं युवाओं की? युवा को रोजगार मिले और ज्यादा से ज्यादा विकास हो। किससे उम्मीद है? आमिर सिंह क्यों? क्षेत्रीय विकास के वो मुंडा ब्लॉक के वो। हाँ, आप लोग आगे ही ना। शिक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ है? शिक्षा के उद्देश्य में इतनी बड़ी पहल चल रही है और अभी इस समय सिर्फ जो फंड आया है प्रशासक प्रधान के लिए भी और ऊपर जितने भी हैं, विधायक निधि हो या कोई भी निधि हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सर्वप्रथम केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ही सारा पैसा खर्च करने के लिए सक्रिय है विधायक स्कूल इस को समय। मॉडल बनाने के लिए, पंचायत घर को मॉडल बनाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न उपकरणों से देने के लिए तो बेहतर काम किया गया। सक्रिय है क्षेत्र में विधायक, हाँ, आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं। मिलते हैं और समस्या कार्यालय उन्होंने खोल रखा है और जिससे कार्यालय पे 24 घंटे वहाँ सुनवाई भी होती है और विधायक जी हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में विकास भी करा रहे हैं और सुनवाई भी हो रही है और काम भी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? रियाज एडवोकेट। युवाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? क्या सोच के युवा अपने यहाँ विधायक चुनेगा कुनरकी में? शिक्षा, रोजगार, ये सभी मुद्दे रहते हैं युवाओं के। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का, शिक्षा का है। क्या बेहतर होते हुए देखा है आपने यहाँ? बेहतर अब कुछ परिवर्तन हुआ है पहले के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ, टीचर नहीं है, फैकल्टी कुछ नहीं है यहाँ, तो बच्चे भी नहीं पढ़ते, पूरा स्कूल खाली पड़ा है। सिर्फ क्या किस काम में आता है, बोर्डिंग के लिए काउंटिंग होती है उसी काम में आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्या क्या परिवर्तन हुए यहाँ पे? मेरी बात में रोड अच्छे हो गए, बहुत सारे रोड, दींगापुर से कुन्नर की रोड बदहाल था, गड्ढे थे, वो ठीक हो गया। बहुत से रोड अभी काम चल रहा है, कुछ होने वाला है। सुरक्षा बेहतर है, काफी बेहतर है। अच्छा, चीना यहाँ जबकि के नहीं इसमें होती थी। विधायक को नंबर दो 10 में से, तो कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 ही नंबर देंगे। 10 में से 10 पूरे के पूरे? क्यों? अच्छा काम कर रहा है, लोगों के सम्मान हो रहा है, काम बढ़िया है, बेहतर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज खान है। फैज खान। फैज, कुंदरकी का युवा क्या सोच रहा है? कुंदरकी के युवाओं को विधायक को लेके क्या कुछ कहना है? कैसा विधायक होना चाहिए यहाँ पे और अब तक क्या कुछ काम हुआ है? विधायक ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन के ऊपर हो। सिर्फ मतलब ये नहीं है कौन विधायक है या कौन सी पार्टी का, मतलब विधायक ऐसा होना चाहिए एजुकेशन के, मतलब एजुकेशन के पर्पज से बोले, विकास हो। और यही सबसे मेन होता है कि विकास होना जरूरी होता है, ना कि ये चेहरा देख के वोट हो। यही बस यही ऐसा होना चाहिए। विधायक जरूरी नहीं है कोई सा भी विधायक हो। विकास हुआ है यहाँ? हाँ, विकास हुआ है, बस एजुकेशन के पर्पज से ज्यादा विकास हो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्पस एजुकेशन होता है, ना कि रोड। क्योंकि एजुकेशन एक कलम है ऐसा, जो कलम की ताकत सबसे ज्यादा बड़ी होती है, वही सब कुछ देखा जाता है। कितने नंबर दोगे 10 में से आपने विधायक को? विधायक को तो मैं एक मतलब एक वो नहीं चुन रहा कि कौन सा विधायक सही है कौन सा विधायक गलत है। मैं तो सारे विधायकों को सही मानता हूँ, जो ज्यादा विकास कराए वही सबसे ज्यादा पहले नंबर पर आता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अम्बाल सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन, किसान है आप। किसानों के क्या मुद्दे हैं? खाद को लेके, सब्सिडी को लेके, और क्या कुछ समस्याएं हैं किसानों की? किसानों के मुद्दे ये हैं कि योजनाएं तो बहुत आती हैं सरकार की, मगर यहाँ के कुत्ते खा जाते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों? किसान एक जनजीवन और एक तन, मतलब हम दोनों चीज से इस टाइम सुखी हैं। पहले अगर हमारा एक क्यारी खेत में ले जाती थी पानी भरने को, तो जानवर भी साफ और आदमी भी साफ। या तो दिन में चले आए, वो लूटपाट सब बंद है, समझे।
हम इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, मगर समस्या ये है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं इन्हें सुधारा जाए, और वो सुधर भी रहे हैं, मगर एक साथ जैसे एक तालाब में काई हो जाती है तो एक साथ तो वो साफ होती नहीं है, उसमें टाइम लगता है। पीछे बहुत कुछ हुआ है, उसको पाटते पाटते परेशान है। अब हमारे लिए कुछ हमारे क्षेत्र में विधायक जी हैं, तो अब हमें कुछ सुविधाएं मिली हैं, समझे। पहले हम जो है कीचड़ में चलते थे, खाद वगैरह मिल जाती है सही समय पे, खाद भी सही टाइम पे मिल रही है, काफी टाइम आ रही है, कोई समस्या नहीं हो कोई रही, समस्या नहीं है, कमी नहीं हो रही। नहीं कोई कमी नहीं है। अब रही शिक्षा की बातचीत, शिक्षा भी हमारी आगे पहले नहीं जानते थे, अब जो सवारियों से आ रहे हैं, सड़कें हैं तो मतलब साइकिलों से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? चंद्रमोहन सिंह। चंद्रमोहन जी, आप बताइए आपने क्या अंतर देखा है? अगर आप कोई 3 अच्छे काम अपने यहाँ के विधायक के और कोई 3 कमजोर काम गिनाए तो क्या होंगे? जैसे क्षेत्र का विकास हुआ है लगातार, मतलब 1 साल जैसा कम समय मिला है, तो स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी है। पहले हम कभी अस्पताल जाते थे, दवाएं नहीं थी। इसमें खास जो योगदान है योगी जी का, मैं खाली विधायक जी से ये बात नहीं है कि भाई सारे जिले के अस्पताल या पूरे प्रदेश के अस्पतालों की और सुरक्षा और स्वास्थ्य पे जो काम हुआ उसके लिए योगी जी का धन्यवाद। ये विधायक जी का काम नहीं है। दूसरा, अगर मैं नाराज हूं तो जो अभी सब लोग कह रहे हैं, मैं इससे संतुष्ट नहीं। शिक्षा का मामला स्तर बिल्कुल खराब, शिक्षा प्राइमरी स्तर की बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रदेश के जो टेट नहीं है उनके लिए टेट का आपको पता होगा लागू करने का, मगर योगी जी ने उसे रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में बोले। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब इन शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए टेट लागू करा और बिना टेट के उन्हें अध्यापक से हटा दिया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। फिर योगी जी को बीच में आने की क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश को खिलाफ जाने की, और अध्यापक जो ज्यादा तनख्वाह ले रहा है शिक्षा मित्र से उसके खिलाफ टेट को रोकने के लिए कि टेट ना करा जाए, उन पर टेट क्यों ना करा जाए? क्योंकि योग्य शिक्षक ही अच्छी शिक्षा दे सकता है। मेरा एक बेटा इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है और दूसरा डॉक्टर है। मैं जानता हूं शिक्षा के मामले में कितना उच्चतर होना चाहिए और किस स्तर का होना। योगी जी यहाँ मुझे फेल लग रहे हैं, शिक्षा का मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। और खास तौर से प्राइमरी स्तर इंटर कॉलेज में शायद जो एडेड कॉलेज हैं उन्हें अभी एक अध्यापक इस सरकार में 10-9 साल में एक अध्यापक नहीं मिला है। हालांकि मेरा कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन जो दुर्दशा है वो मैं बता रहा हूँ कि जब अध्यापक ही नहीं होगा तो अध्यापन कैसे होगा? अच्छा शिक्षक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर ही अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो मैं शिक्षा के खास तौर से पक्ष में हूँ। और शिक्षा हमारे प्रदेश की, भले ही योगी जी कितनी भी तारीफ करें अपनी, या हमारे विधायक या जनता कितने, यहाँ जितने वोटर हैं सब ज्यादातर बीजेपी के हैं। हम भी बीजेपी के हैं और बीजेपी के पक्ष में हैं, लेकिन हम बीजेपी से चाहते हैं शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और अच्छा हो। शिक्षा बिल्कुल बेहतर है। शिक्षा के मामले में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल को सफल मानता हूँ 100%। बाकी जितने मुख्यमंत्री हैं सब पूरे देश में, ये नहीं कि कहीं कांग्रेस की सरकार है वहां भी। यहाँ आपने क्या कुछ और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बेहतर हुई है पहले? हाँ, सुरक्षा तो प्रदेश में बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी। आप कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से नंबर 7 नंबर। 7। आपने 3 वही वाले काटे, इनके वाले की अपना कुछ अलग मामला है? नहीं, अलग ये है, कभी वो क्षेत्र में इधर क्षेत्र में आके नई कोई सड़क है, ऐसी कोई नई कोई रास्ते के बारे में उन्होंने ऐसा ध्यान दिया है यहाँ पर कोई। और यहाँ किसान इतने परेशान होते हैं खाद के लिए, खाद नहीं मिलता, कोई कर्मचारी नहीं बैठता सोसाइटियों पे, एक कट्टा मिलता है 1 एकड़ पर। क्या खाद लगाएं, क्या खेती करें किसान के? किसान इसी वजह पर कोई प्रतिनिधि आगे यही नहीं देखता कौन किसान परेशान है, कौन क्या है यहाँ पर। आज तक कोई आया देखते ही नहीं। किसान के लिए समस्या है, किसान को पूरी समस्या है ये खाद के बारे में। सब्सिडी है, उस पर मिल रही है? कोई सब्सिडी नहीं है खाद पे। खाद पे तो जो रेट है वो ही मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता। 1 एकड़ पे 1 कट्टा मिलता है। क्या खाद को किसान धक्के खाते फिरता है महीने महीने पीछे पीछे सोसाइटियों पे। तो ये खाद के लिए परेशानी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। आप लोगों को क्या लगता है? कुनरकी विधानसभा के लोगों की बातें सुनने के बाद इस वक्त हम कुनरकी विधानसभा के मूढ़ा पांडे इलाके में मौजूद थे, उस जगह पे मौजूद थे जहां के लोगों को आपने सुना। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।